4 मंजिल ऊपर छत पे नीचे से पानी लेके ऊपर जाना, छत को धो देना, धो के फिर उस पर टाट होते थे, प्लास्टिक के टाट, बोरी के टाट खुले हुए, वो टाट बिछा देने, कुर्सी लगा देनी कि जब वो आए तो उनको गर्मी ना लगे। तपी हुई जमीन से बहुत गर्मी निकलती। अब ये सब क्रिया करते हुए भाग के जाना, पानी लाना, धोना, बिछाना, खूब पसीना शरीर से निकलना, जो वो पसीने की धारा शरीर पर बहती थी और जो अंदर एक शीत लहर उठती थी, है तो गर्मी पर शरीर के अंदर एक शीत लहर उठ जाती थी। क्या आनंद है उसका। और मेरे साथ उस समय 4-5 और लोग होते थे, उनको जो सुनने आते थे। तो हम 4-5 में आपस में बड़ी एक हेल्दी कंपटीशन होता था कि भी देख, तूने कल धोया है, आज मेरी बारी, आज मेरी बारी। कल तूने उनके वस्त्र धोए थे, आज मेरी बारी। तो आपस में रजामंदी होती भी, आज किसको मिलेगा। तो जिसको मिल जाता उसका आनंद, और दूसरे कहते अच्छा चलो कल पर मुझे जरूर दे देना। हमने हमारे जीवन में जो वो पल बिताए हैं जिसमें हम सेवा की चाह रखते थे और सेवा के लिए तरसते थे कि कुछ तो मिले, कुछ तो मिले, कुछ तो मिले, अच्छा और नहीं तो पानी पिलाने का ही मौका मिल जाए, कुछ तो मिले। जो वो सेवा का आनंद है, मन यहां वहां जाता ही नहीं, जा सकता ही नहीं, क्योंकि मन तो पूरी तरह इस चीज में लग गया। एक ही लक्ष्य, सेवा, बाकी कुछ याद ही नहीं। और उसके बाद फिर जब सुनने को मिलता, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई टेप नहीं, कोई सीडी नहीं कि बाद में हम उसको सुन सकते हैं। और इन महात्मा की ये आदत थी, शर्त थी कि जो बोल चुके हैं उसके बारे में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, और अगर उत्तर हमने नहीं दिया, बात खत्म। बात खत्म। प्यास थी अंदर, तड़प थी अंदर। ये प्यास मैं तुम में नहीं देखती हूं, ये तड़प मैं तुम में नहीं देखती हूं, नहीं देखती हूं। क्योंकि सुबह में स्कूल चले जाना है, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं जाना चाहते थे, पर आदेश था, घर वालों की भी कुछ इच्छा थी, और कुछ महात्मा ने भी कहा कि नहीं पढ़ाई जरूर कर लो, स्कूल जाना है, सारा दिन वहां लगना है। ध्यान कब? 4 बजे का अलार्म लगा के सोना। मुझे याद है कि एक बार गर्मी के दिन थे, छत पर चारपाई पे बिस्तर लगाया, और मेरे अलार्म से परिवार के लोग परेशान ना हो तो अपना बिस्तर मैं सबसे अलग लगाती, और दीवार जो मुंडेर होती है छत की, मुंडेर पर अलार्म रखा था। और हुआ यह कि एक दिन अलार्म बजा और वो हिल गया और घड़ी गिर गई नीचे, घड़ी टूटी। इस बात की फिक्र नहीं आई कि कितनी डांट पड़ेगी, कि नुकसान किया हमने, पर इस बात की फिक्र आई कि 4 बजे जगना होता था, कैसे जगेंगे। और 4 बजे जगना है तो अगली रात जब सोए हैं अलार्म कोई नहीं। और याद रहे उम्र उस समय 13 वर्ष की थी, और इस उम्र में जितनी गहरी नींद आती है, अलार्म कोई नहीं, यही ख्याल, अलार्म कोई नहीं, अलार्म कोई नहीं। फिर तारों की स्थिति का अनुमान लगाया कि जब तारे यहां होते हैं तो 4 होते हैं, कोई बात नहीं, अलार्म नहीं है ना, सही। कोई हमें उठाए, कोई हमें जगाए तो हम ध्यान करेंगे, कोई हमें पूछे, कोई हमें याद कराए, हम तो ध्यान करेंगे। ये तो मूढ़ों के लक्षण है।
और दुनिया इधर की उधर हो जाए। फिर एक महात्मा मुझे मिले जिन्होंने ये कहा कि सुबह में आलस्य, नींद आ जाती है, तो नींद को तोड़ने के लिए वो कहते हम बद्रीनाथ में वो रहते थे, तो अलकनंदा के बर्फीले ठंडे जल से कहते मैं नहाता था। जहां टेम्परेचर सुबह में -1 या 2 होगा, वहां पर ठंडे पानी से वो नहाते। जब ये बात सुनी तो लगा अरे वाह सही है। सुबह में हमारे 20 मिनट खराब होते हैं पानी गर्म करने, गीजर नहीं था तब, गीजर नहीं था घर में, तो 20 मिनट पानी गर्म करने को, और अमृतसर में ठंडी भी बहुत होती थी। मैंने कहा 20 मिनट मेरे खराब होते हैं, आज के बाद पानी नहीं गर्म करेंगे। उठे, ठंडे पानी से स्नान। शरीर को कष्ट तो होगा, पर चूंकि मन में निश्चय है कि शरीर को जगाना है, नींद नहीं आनी चाहिए, ठंडे पानी से स्नान करके ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान योगेन चित्त अविकल्प, चित्त में कोई कंपन नहीं जिसके होगा, उनको ध्यान का फल जल्दी मिलता है। इसके चित्त में फूलझड़ियां चल रही हैं या कांटे चुभ रहे हैं, कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए, इच्छाओं के, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, या जिसको नींद बड़ी प्यारी है, ऐसा आदमी साधना नहीं कर सकता। अब से पहले जितने श्लोक आए, इन श्लोकों को तुमने सुना और तुम्हें लगा हमें समझ आ गई। हाँ, बुद्धि के तल पर मैंने समझा दिया, पर क्या ये तुम्हारा अनुभव हुए? भगवान कह रहे हैं इसको अपना अनुभव बनाने के लिए किसकी जरूरत है? सो अविकंपेन, वह पुरुष जो ये चाहता है वो चित्त को अकंपित करे, अविकल्प करे, निश्चल चित्त को बनाए। जिसका चित्त निश्चल नहीं है उसे यह ज्ञान का फल नहीं मिलता है। राखण हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना। ए मन तो बाकी सब विचार छोड़, मेरी मुक्ति हो ये विचार भी छोड़। यह विचार भी दीवार का काम कर देगी, यह विचार भी छोड़। सगले छोड़ विचार, मेरी कुंडलनी जगे, मेरी समाधि होवे, यह विचार भी छोड़। सिर्फ समार जना, सिर्फ उसका सिमरन कर। ना जाना क्या गत हमारी, अगर कर्मों का लेखा देखें तो पता नहीं क्या गति होगी। हर पाज मन मेरे बहुजल तू तारी, तो सिर्फ हरि का सुमिरन कर, बहुजल से तरना तराना उसकी जिम्मेदारी, मेरी थोड़ी है। प्रमाण दिया, जोगी गोरख गोरख करया। जो जोगी जोग की साधना करता है वो गुरु गोरखनाथ का नाम लेते हुए गोरख 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 करते हुए वो साधना को करता है, तो उसके पास तो कुछ आधार है कि वो कुछ कर रहा है, और कर रहा है तो कर्ता का भाव भी आ जाएगा। सन्यासी ने अपने शरीर को सजाया, अपनी प्रिय पत्नी को त्यागा, परिवार को त्यागा, ब्रह्मचारी बना, उसने भी बहुत कुछ किया है। बोले मैंने क्या किया? मैं मूर्ख, हर आस तुम्हारी, मेरे चित्त में तो बस तेरी ही आशा। मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या करने योग्य हूं? राखन हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना। रे मन, सब विचारों को छोड़, बस उसका सुमिरन कर। इस बात की भी चिंता नहीं कर, इस बात की भी फिक्र नहीं कर कि मुक्ति होगी कि नहीं। तू युक्ति कर, मुक्ति की फिक्र मत कर। जो युक्ति है उस युक्ति से जीवन को जी, बाकी छोड़ दे। जो हो सो हो। भगवान ने कहा ना, यश भी मैं ही हूं, अपयश भी मैं ही हूं। तो मुक्ति भी वही है, तो बंधन भी तो वही है।
जब तक चाहे रखे बंधन में, जब चाहेगा बंधनों को यूं हटा देगा जैसे स्वप्न का जगत हट जाता है। एंड इट विल हैपन इन जस्ट अ मोमेंट। मन को विचारों के बवंडर में गिरने मत दो, सिर्फ साधना करो। और साधना किसी लक्ष्य को सामने रख के भी मत करो, साधना के आनंद के लिए साधना करो। जो ये सोचते हैं हम गुरु की सेवा करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम गुरु को पूजेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम ध्यान लगाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो इस हिसाब किताब में पड़े हुए हैं ना, वो जिंदगी भर हिसाब किताब में ही पड़े रहते हैं। हिसाब किताब मत लगाओ, कोई चुनाव मत करो, ये हो या ये ना हो, कोई चुनाव नहीं, जो हो सो हो, परम स्वीकृति, व्हाट एवर हैपन मे हैपन। मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। क्यों? संसार भी तू ही है और मुक्ति भी तू ही है, बंधन भी तू ही है, मोक्ष भी तू ही है, अज्ञान भी तू ही है, ज्ञान भी तू ही है, अंधकार भी तू ही है, प्रकाश भी तू ही है। ये मेरे शरीर जिन भूतों से बने वो भूत भी तू ही है, और जिस प्रकृति ने इन भूतों को बनाया वो प्रकृति भी तेरे बगैर तो चल नहीं सकती है। तो फिक्र किस बात की? मैं चित्त को अविकल्प रखूं, मैं चित्त को शांत रखूं, मेरा बस इतना ही कर्तव्य है। और मेरी तरफ से कोई चुनाव ना हो, ये मेरा कर्तव्य है, बाकी जो हो सो हो। छटपटाओ मत। देखिए, जब तुम संसार में दौड़ते हो तो भी छटपटाते हो, कब कोठी बनेगी, कब कोठी बनेगी, कब कोठी बनेगी, कब कोठी बनेगी, कब सक्सेसफुल होऊंगा, कब करोड़पति बनूंगा, छटपटाते हो। फिर तुम आ गए धर्म के क्षेत्र में, फिर छटपटाते हो, ध्यान कब लगेगा, ध्यान कब लगेगा, ध्यान कब लगेगा, समाधि कब होगी, समाधि कब होगी। और कभी कभी एक गुरु को छोड़ के दूसरे के जाता है, दूसरे को छोड़ के तीसरे के जाता है, और पूछता फिरता है कब समाधि होगी, कब समाधि होगी। इस छटपटाहट को छोड़ो, प्रेम के लिए प्रेम करो बस, ध्यान के लिए ध्यान करो बस, सेवा के लिए सेवा करो बस। सेवा का फल चित्त की शुद्धि होगा। लेट द अदर पीपल डिसाइड दिस एंड एनालाइज दिस। व्हाई शुड आई इवन डिजायर the purity of the mind? Why? Desire is to be dropped. We just change the objects of the desire. We don't drop the desire. हम इच्छा नहीं त्यागते। इच्छा किसकी है? बस वो वस्तुएं बदलती रहती। कभी दुनिया चाहते, कभी भगवान चाहते, कभी ब्रह्म चाहते हैं, कभी माया चाहते हैं। इस चाहत को छोड़ो, बस हल्के हो रहो, गर्दन मत तोड़वाओ, बोझ मुक्त रहो। ये शरीर के धर्म, ये शरीर एक प्रोसेस में है, मन एक प्रोसेस में है। लेट देम फंक्शन इन देयर प्रोसेस। देह से मैं को हटाओ, मन से मैं को हटाओ, पीछे हटते जाओ, पीछे हटते जाओ, पीछे हटते जाओ। बचपने की एक घटना सुनाती हूँ। हमारे एक परिचय में एक महात्मा, वो सत्संग करते, किसी के, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। तो उनका एक अपना ही ढंग था। बात कर रहे थे, पीछे हटो। अब कोई गेट तो था नहीं, तो कोई कभी भी आके बैठ जाए। तो एक माता, हमारे पड़ोस में एक माता थी, उनका नाम था राधा, बहुत मोटी तगड़ी जाटनी। तो वो पहुंची, वो थोड़ा देर से आई होगी। अब कमरा भरा था तो उन्हें पीछे बैठना पड़ा। कमरा ऐसा था कि समझिए मकान का दरवाजा कमरे में ही है, और ये दरवाजा और ये गली, दरवाजे और गली में कोई फर्क नहीं है। तो उसको एकदम दरवाजे पे बैठने को जगह मिली, आगे भरा हुआ था। तो ये महाराज जो है ये कथा कर रहे थे और प्रसंग चल रहा था, और वो बीच में आई। तो वो कह रहे हैं, और उनकी आदत थी कि नाम लेकर के लोगों को संबोधित करते हुए वो बात करते थे।
तो आंख बंद किए कि वो बोल रहे थे। अब जब उनकी आंख खुली तो उनकी नजर राधा पे पड़ी, तो वो अपनी धारा प्रवाह में कह रहे राधा पीछे हट, तो वो ऐसे पीछे हट गई, फिजिकली पीछे हट गई। 2 मिनट बाद उन्होंने कहा राधा सुन भी ले, पीछे हट। वो कहती दूर फिटे मुंह नाली से डिग पा। अगाध प्यार करती थी वो इन महात्माओं को, पर बोली अब उसकी ऐसी ही थी। पीछे नाली थी, वो कहीं और से पीछे हटने को कह रहे हैं, वो फिजिकली पीछे हटती जा रही थी और वो बिल्कुल ही किनारे पे पहुंच गई होगी और ऐसी भी मोटी है, कहां तक जाऊं पीछे, तो नाली में गिरूं क्या। तो महाराज भी हैरान हुए कि ये बोल क्या रही है। तो फिर उसको उन्होंने बताया कि राधा हम शरीर से पीछे हटने को कह रहे हैं, मन से पीछे हटने को कह रहे हैं, माया से पीछे हटने को कह रहे हैं। तो फिर वो अपने आप को गाली देती हुई कहती है कि मेरे जैसा बेवकूफी और कोई नहीं, मेरी गलती है, महाराज क्षमा करी। बहुत प्यार था उसको, बहुत प्यार, ऐसे ही नहीं, बहुत प्यार था, अगाध प्रेम था उसको। घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, बच्चे नहीं देखे, बस जहां सत्संग, जहां महात्मा देखते वहीं चली जाती, वहीं दौड़ के जाती थी, वहीं। और कहीं ना कहीं इस राधा का मेरे इस जीवन के आध्यात्मिक प्रारंभ में दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है, क्योंकि इसी के घर में हमारी पहली समाधि हुई थी। इसी के घर के आंगन में जहां सत्संग होता था, वहीं पर पहला समाधि का अनुभव वहीं हुआ था। खैर, पीछे हटने की बात है, देह मन बुद्धि माया से पीछे हटे तो जाने ये खेल का मर्म क्या है। खेल हो रहा है, इस खेल को देखो, खेल में फंसो मत। खेल को देखो, चित्र विचित्र हैं सामने, इन विचित्र चित्रों को देखो, पर बुद्धि को विमोहित मत होने दो, मत होने दो। क्षणिक क्षणभंगुर वस्तुओं को जान करके भी अज्ञानी ही रह जाता है। आइंस्टाइन, एडिसन जैसा वैज्ञानिक हो जाए, शेक्सपियर, कीट्स जैसा लेखक हो जाए, शोपेनहावर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसा दार्शनिक हो जाए, तो भी अंतर अज्ञान का बंधन तो टूटता नहीं है। तो भी इतनी तेजस्वी बुद्धि के बाद भी इस अनंत ईश्वर की बनी हुई अंत वाली संसार के किसी एक पक्ष को ही समझा, और उसको भी पूरी तरह कहां समझा। आइंस्टाइन इस दुख में मरा कि जब बात खुलने वाली थी तो जीवन खत्म हुआ। और आइंस्टाइन के व्यक्तिगत जीवन में कोई उल्लास नहीं है, आनंद नहीं है। बड़े बड़े मनस्विद, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अपने व्यक्तिगत जीवन में विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों से त्रस्त थे, और हैरत नहीं होती है जब ये मालूम होता है कि इन मनस्विदों, इन मनोवैज्ञानिकों के मध्य आत्महत्या की दर भी बहुत ऊंची। जो खुद मनोरोगी है या जो खुद मनोरोग में लिप्त हो जाने की संभावना रखता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों को मन के रोगों से बाहर आने की शिक्षा दे रहा हो। ग्रेट कंट्रोवर्सी ओवर देयर। गणितज्ञ हो गया, बड़ा इतिहासकार हो गया, बड़ा लेखक हो गया, बड़ा मूर्तिकार हो गया, बड़ा चित्रकार हो गया, तो भी ये एक विधा है, एक
आयाम है। सृष्टि के इन अनगिनत आयामों में से सिर्फ एक आयाम है। इस एक आयाम का ज्ञान तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकता। पूर्णता तो दूर की बात है, आंशिक तृप्ति भी नहीं देता। गालिब क्या कमाल के शेर लिखे। गालिब की शायरी बड़ी खूबसूरत है, पर उसका निजी जीवन आनंद से विहीन है। कोई कहता है मैं सृष्टि को समझूं, यही काफी है। पर सृष्टि को कहां समझा जा सकता है? कितने लोग समंदर की खोज कर रहे हैं, कितने लोग अंतरिक्ष की खोज कर रहे हैं, कितने लोग ग्रह नक्षत्रों की खोज कर रहे हैं, कितने लोग मनुष्य के शरीर में कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कैसे कैसे रोग हैं, क्या क्या इस शरीर के अंदर मौजूद है, डीएनए क्या है। ऐसी देह को समझने की कोशिश। अंत पाया, रोज कुछ नया है, रोज कुछ नया है, रोज कुछ नया है। तो चित्त जो है वो रोगों से त्रस्त रह गया, चित्त रोग से मुक्त नहीं हुआ। संसार का ज्ञान तुमको अधूरा रखता है। अगर कुछ तुमको पूरा करेगा तो वो परमात्मा ज्ञान ही है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य, मैं ही इस सर्व जगत का आधार हूं, ये सारा संसार मुझी में है। ऐसा जो जानता है बुधाः माम भजन्ते, वो बुद्धिमान है। सीधी सी बात हो गई। तो फिर जो भगवान को नहीं जानता उन्हें हम बुद्धिमान नहीं कह सकते, होशियार कह सकते। होशियार कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई गणितज्ञ है, कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है। पर अगर इस श्लोक के अनुसार चले तो हम इनको बुद्धिमान नहीं कह सकते। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो मूढ़ हैं, और कृष्ण के दिए इस श्लोक के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सबसे पहले अपनी खोज करे कि मैं कौन हूं। अपने अलावा दूसरे सब वस्तुओं की जो खोज कर रहा है उसको हम बुद्धिमान कैसे कहें? उनकी अकल अच्छी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो फिजिसिस्ट है वो मूढ़ है, वो मूर्ख है या इडियट है। सिर्फ हम इतना कह रहे हैं कि पदार्थ जिस चेतना के बलबूते पर पदार्थ हुआ है, उस पदार्थ को समझने की चेष्टा तो पूरी, लेकिन पदार्थ के आधार को अगर आपने स्किप कर दिया तो तुमने कैसे जाना? यू नीड टू गो मोर डीपर इनटू इट। और पदार्थ की जड़ में तुम जितना उतरते चले जाओगे उतना तुम आध्यात्मिक हो सकते हो। इस समय जितने वैज्ञानिक वास्तव में इस खोज में लगे हैं, उन लोगों के निष्कर्ष, उन लोगों के जो अनुभूतियां हैं, अनुभूतियां बौद्धिक तल की हैं भले, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि वो आश्चर्य से भरते जा रहे हैं, बहुत गहरे आश्चर्य से भरते जा रहे हैं। एक समय था, शरीर का, मनुष्य के शरीर का जो डॉक्टर वो एक ही होता था। फिर वक्त आया स्पेशलाइजेशंस का, एमडी का। तो नाक का डॉक्टर अलग हो गया, कान का अलग हो गया, पेट का अलग हो गया, दिमाग का अलग हो गया, हड्डियों का अलग हो गया। फर्दर जब उसका
ज्ञान बढ़ा, तो दिमाग में भी दो तरह के डॉक्टर हो गए, एक जो सर्जन है, एक जिन्हें हमने साइकियाट्रिस्ट कहा, जो भावनाओं के तल को समझता। जिस तरह विज्ञान तरक्की कर रहा है, कोई हैरत नहीं होगी कि अभी तो ENT स्पेशलिस्ट है, फिर खाली आंख का, खाली आंख के भी हैं, पर फिर शायद बाईं आंख का कोई और हो जाए, दाईं आंख का कोई और हो जाए। और अजब चीज देखी, तुम आंख ठीक कराने जाओ, आंख ठीक हो जाती है, पेट गड़बड़ हो जाता है। तुम पेट ठीक होने की दवा लेते हो पेट के स्पेशलिस्ट से, तो कोई एलर्जी आ जाती है, कोई श्वास की दिक्कत हो जाती है, कोई रक्त प्रवाह की दिक्कत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हड्डी टूटी किसी की, डॉक्टर ने पेन किलर दिए, तकलीफ है, दर्द है, तो तकलीफ को दूर करने के लिए पेन किलर दिए। पेन किलर ने दर्द को तो ठीक किया, दबा दिया, लेकिन कभी गौर से पढ़िएगा, जितने भी पेन किलर हैं इनके ऊपर प्रिकॉशन लिखा होता है। 2 हफ्ते से अधिक अगर आप इस दवा को ले लो तो अल्सर हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, इतनी लंबी लिस्ट होती।